3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू, कहा कि इन तीनों जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि उन्होंने ज्यादातर फैसले नून लीग के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बाज़िद हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है? भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। जब यही जजेस साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, मुझे आज ये बता दें, एक वजह बता दें कि आप इलेक्शन अक्टूबर में क्या होगा जो आज नहीं है। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा। ये आपके सामने जो हो रहा है, जो पीडीएम ने किया है, ये जंगल का कानून है। हम सबको सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वुकला को खास तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। आवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है कि मुझे तब तक जेल में रखें जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद है इलेक्शन ना हो। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसला देने लगी है तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी। ट्रिब्यूनल पीटीआई ने मजीद कहा कि ये किस कानून के तहत पंजाब और केपी की असेंबलियां बहाल करेंगे। स्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी भी स्टैब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है, 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के मसले पर अज खुद नोटिस इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है। हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा। चीफ जस्टिस साहब हो या उनके साथ शरीक-ए-कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। हैरत इस बात पर है कि अदालत उज़्मा जो पाकिस्तान का इंतहाई काबिल कदर और बुलंदरुतबा इदारा है, लेकिन चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं, वो जो डिमांड करे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ वक्फ की हुई हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने को गवारा किया है, लेकिन जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं उससे वो दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 रफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रफ़क़ा अखलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरखास्त खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184/3 के तहत ज़ेर समाअत मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा है। एलामिये में कहा गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार और नज़ायर की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम इजलास के एलामिये को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मुजरिमों का गिरोह बराह रास्त आईने पाकिस्तान पर हमला आवर है। आइन शिकनों और दस्तूर की पामाली के मुर्तकिब फसाए मुजरिमों के इजलासों और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार और अदलिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमात के खिलाफ का फैसला।
इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। टेलीफोन इमरान खान साहब पहले तोले फिर बोले, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का मशवरा। कहा चेयरमैन पीटीआई ने झूठे और इल्ज़ामात की लूट से लगा रखी है। खान साहब तहजीब और शाइस्तगी का दामन हाथ से ना छोड़ें, वरना आपको आपकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला मोहसिन अली नकवी को जराइम पेशा कहने पर आमिर मीर की मजम्मत। मुफ्ताटा पॉइंट्स पर हंगामा आराई न रुक सकी। पेशावर के हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहरी और पुलिस आमने सामने। पुलिस का लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। सरगोधा में कतार में लगा एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक हो गया। पेशावर कोटद्दू में आटे के मराकज बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। जफरवाल में मुफ्त आटे की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस ट्रक ड्राइवर और होटल मालिक गिरफ्तार। होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हें जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला भी दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की, वही अदलिया फैसला देने लगी है तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान का कौम से खिताब। कहा 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। ये किस कानून के तहत पंजाब और KP की असम्बलियाँ बहाल करेंगे? हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं। अब सदर आरिफ अलवी भी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है वो हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर, हमारी आइन पे, हमारी कानून की हुक्मरानी पे। मैंने जब अपनी डिसॉल्व की गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा के अंदर, तो हमने क्यों डिसॉल्व? हमने बड़े बड़े वकीलों को सबको बिठाया और हमने उनसे पूछा कि कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। 90 दिन के बाद आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन करते हैं। PDM की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं। जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खतरा कि फैसला आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है कि पंजाब और सिंध में आप बुरी तरह हारने लगे हैं, तो आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन होगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान की आइन बड़ा क्लियर है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह और उसके बाद उनके कौम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड नुमाइंदों के पास है सॉवरेनिटी। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो खत्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? परमिशन लेके भी रैली कर रहे हैं जो हमने 8 मार्च को की, उसके ऊपर भी पहले पुलिस आ गई, फिर पता चला जनाब 144 लग गया और वो भी अनाउंस किया, और फिर पता चला वो भी गैर कानूनी 144 लगाया, और तब तक इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग, मार धाड़ और तासुर ये दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही। मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी? और हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रफ़्क़ा अखलाक़ी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरखास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने 184/3 के तहत ज़ेर समाअत मुक़द्दमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के तारीख के तयन के हवाले से अज खुद नोटिस पर मुकदमा ज़ेर समाअत है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस पहलू को मद्देनजर रखना होगा। 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बैठा और एक ऐसा फैसला आया कि पूरी कौम को भी इब्हाम में मुब्तला किया। ये भी कहा कि ये फैसला 3 और 2 का है, यानी 3 की अक्सरियत के साथ है। ये भी कहा कि उन 2 जजों की राय इसमें शामिल है। तो फिर फैसला 3 और 2 के फर्क से नहीं